नमस्ते दर्शक मित्रों, वीजा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 48 40वें पार्ट में मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अमेरिका के एक खास कानून चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर आपको अमेरिका जाना है और आपके कोई रिश्तेदार वहां है तो आपके लिए वो इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के जरिए या तो फिर अलग अलग 4 जो फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी है उसके जरिए पिटीशन दाखिल करके आपको वहां इमिग्रेंट वीजा पे बुला सकते हैं। अब जिसके लिए पिटीशन दाखिल किया है, अगर उनके साथ उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड और उनके बच्चे जो 21 साल से कम उम्र के और अविवाहित है, उनको भी डिपेंडेंट इमिग्रेंट वीजा मिल सकता है, उनको भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है। लेकिन पिटीशन दाखिल हुए, वो अप्रूव हुए, फिर भी वीजा मिलने के लिए काफी समय इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सालाना कुछ नियत की हुई संख्या में ही वीजा दिए जाते हैं। तो जब आपका टर्न नहीं आवे, आपके वीजा करंट नहीं होवे, तब तक आपको वीजा नहीं दिया जा सकता। और इतने टाइम में, क्योंकि ये तो बहुत लंबा ठहरना रहता है, 2 साल से लेके 20 साल तक, और उसके इतने समय में जो बच्चों के लिए बेनिफिट के लिए इमिग्रेंट वीजा पिटीशन होता है, तो वो बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, 21 साल के हो जाते हैं, एज आउट हो जाता है, तो फिर उनको अपने माता पिता के साथ डिपेंडेंट इमिग्रेंट वीजा नहीं दिया जाता। तो यह परिस्थिति का निवारण करने के लिए अमेरिका की सरकार ने फैमिली स्पॉन्सर इमिग्रेशन एक्ट निकाला है और चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट निकाला है। अब ये चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए अगर कोई अमेरिकन सिटीजन है और वो अपने बच्चों के लिए, लड़का या लड़की के लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल करता है, तो वो जब ये पिटीशन दाखिल करता है उस समय उनके बच्चों की, उनके लड़के या लड़की की जो उम्र होती है वो स्थगित हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। फिर वो पिटीशन अप्रूव होने में, उसके जरिए वीजा मिलने में कितना भी टाइम लगे, जिस दिन पिटीशन दाखिल किया होता है उस दिन वो यूएस सिटीजन के बच्चों की जो उम्र होती है वही रहती है। फिर अगर वो 21 से बढ़ भी जावे, एज आउट भी हो जावे, फिर भी उनको वीजा मिलता है। उनकी उम्र वो ही गिनी जाती है जो उनके लाभ के लिए जब पिटीशन दाखिल किया था तब थी। हाँ, यूएस सिटीजन के बच्चे नहीं है, लेकिन जिनके लिए पिटीशन दाखिल किए उनके बच्चे हैं, उनका क्या? तो ये चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए जिस दिन पिटीशन दाखिल किया जाता है इमिग्रेंट वीजा के लिए अलग अलग फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए, तो जिस दिन पिटीशन दाखिल किया जाता है और जिस दिन वो पिटीशन अप्रूव हो जाता है, उतना टाइम वो बच्चों की उम्र में से बाद मिलता है। यानी समझो आज पिटीशन दाखिल किया और 2 साल लग गए उसको अप्रूव होने में, और आज जो डिपेंडेंट बच्चा है उसकी उम्र समझो कि 18 साल की है, और ये 2 साल पिटीशन अप्रूव होने में लगे और 2 साल लग गए वो वीजा करंट होने में। तो जब भी वो वीजा करंट होता है तो वो बच्चे की उम्र 21 साल से बढ़ जाती है, तो उसको वीजा नहीं मिलेगा। अगर पिटीशन 2 साल के अंदर अप्रूव हो जाता है और 1 साल के बाद वीजा मिल सकता है, यानी 3 साल के बाद, तो वो 18 साल का है, तो 18 से वो 21 साल का होगा। लेकिन उसमें से उसको फिर 2 साल जो पिटीशन अप्रूव करने में टाइम लगा है
वो बाद मिलेगा। तो उसकी उम्र रहेगी 19 साल और उसको वीजा मिलेगा। मैं फिर से आपको समझाता हूं। जिस दिन फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए इमिग्रेंट वीजा का पिटीशन दाखिल किया जाता है और जिस दिन वो पिटीशन अप्रूव होता है, उतना जो टाइम होता है, उतना टाइम जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं उनकी आयु में से, उनकी उम्र में से बाद मिलता है। अब क्या होता है, अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे पास एक औरत आई थी। वो कंप्लेन कर रही थी, शिकायत कर रही थी कि भाई मेरी पड़ोस वाली का लड़के की उम्र तो 28 साल की है और फिर भी उसको उसके भाई ने उनके लिए जो पिटीशन दाखिल किया था फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए, और 15 साल के बाद उनका वीजा करंट हुआ था, लड़का 28 साल का हो गया था, फिर भी उसको डिपेंडेंट वीजा मिला। और मैं परसों वीजा लेने गई थी, मेरे भाई ने भी मेरे लिए फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस के नीचे वीजा का पिटीशन दाखिल किया था और मेरा लड़का 26 साल का ही था, तो उसको वीजा नहीं मिला। तो ये कौंसलेट क्या ऐसा करती है, पार्शलिटी करती है? उनका क्या कानून है? वो जिसका लड़के को 28 साल के होने के बावजूद भी वीजा मिला था, तो ऐसा हो सकता है कि उसका पिटीशन अप्रूव होने में 8-10 साल लग गए होंगे और फिर उतना टाइम उसकी उम्र में से बाद मिला होगा और इसके लिए वो 28 साल का था, फिर भी उसकी उम्र 21 साल से कम गिनी गई थी और उसको वीजा मिला था। और ये औरत जिसका लड़का 26 साल का था, उसका पिटीशन 2 साल में ही अप्रूव हो गया था, तो उसकी उम्र में से सिर्फ 2 साल ही बाद मिलेंगे, तो फिर भी वो 24 साल का होता है, तो वो एज आउट हो जाता है, तो उसको नहीं मिल सकता है वीजा। तो दर्शक मित्रों, यूएस सिटीजन के बच्चों को जिस दिन पिटीशन दाखिल किया जाता है उनके लिए उनकी उम्र स्थगित हो जाती है, फिर कितना भी टाइम लगे उनको वीजा मिल सकता है। औरों के लिए जिस दिन पिटीशन दाखिल किया जाता है और जिस दिन वो अप्रूव होता है, उतना ही टाइम बच्चों की उम्र में से बाद मिलता है, और वो अगर 1 साल हो, 2 साल हो, 5 या 10 साल हो, जितना भी टाइम पिटीशन अप्रूव होने में लगता है, उतना बच्चों की उम्र में से बाद मिलता है। नॉर्मली ये जो फैमिली बेस्ड प्रेफरेंस पिटीशन होते हैं, उसको प्रोसेस होके अप्रूव होने में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब पिटीशन दाखिल किया तो उसके साथ जो जरूरी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, दस्तावेज है, वो नहीं दिए हैं और उन्होंने वो मांगे है, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस की है और वो रिप्लाई देने में डिले हो गया, कुछ कारण से पिटीशन अप्रूव होने में टाइम लग गया, तो फिर जितना टाइम लगेगा उतना टाइम बाद मिलेगा। तो किसी का पिटीशन 1 साल में अप्रूव होता है तो उसके बच्चों को उनकी उम्र में से 1 ही साल बाद मिलेगा, किसी का 2, 4, 5 साल में होगा तो उतना ही समय उसकी उम्र में से बाद मिलेगा। हर एक का एक तरीका नहीं होता है। आपका पिटीशन शायद 2 साल में अप्रूव हो जाए तो आपके बच्चे की उम्र में से 2 साल बाद मिलेंगे। मेरा पिटीशन अप्रूव होने में 6 साल लग गए हैं तो मेरे बच्चे की उम्र में से 6 साल बाद मिलेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखना। और एक और बात भी है, जब आपको ये चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा लेना है तो आपको एक अर्जी करके अमेरिकन गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये बताना होगा कि आपका पिटीशन इस तारीख को दाखिल हुआ, इस तारीख को अप्रूव हुआ, आपका बच्चे की उम्र इतनी है, उसकी उम्र में से इतना टाइम चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के नीचे बाद हो सकता है और वो बाद होने से वो 21 साल से कम उम्र का है, इसलिए उसे वीजा मिलना चाहिए। ऐसी आपको अर्जी करनी चाहिए। ये अर्जी में आपको ये भी दिखाना होगा कि अगर
चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए जो समय बाद मिलता है, वो अगर आपके लड़के की उम्र में से, बच्चे की उम्र में से बात नहीं किए और आपके बच्चे को वीज़ा नहीं दिया गया, तो आपको, आपके बच्चे को और जिन्होंने आपके लिए अमेरिका में पिटीशन दाखिल किया है, उस सबको बहुत ही तकलीफ होगी, बहुत ही परेशानी होगी, हार्डशिप होगी, इनकन्वीनियंस होगा। तो उनको ये चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए जो समय बाद मिलता है वो बाद दो और उनको वीज़ा दो। तो दर्शक मित्रों, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोग के बच्चे 21 साल क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर उनको ये समय बाद मिलता है, पिटीशन अप्रूव होने में जितना लगता है, और अगर वो बाद मिलने से वो 21 साल से कम होते हैं, तो उनको वीज़ा मिल सकता है अर्जी करके, ये सब दिखा के। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखना। अगर आपका भी ऐसा कोई पिटीशन होवे, आपको ये कोई इसके बारे में कोई और कुछ जानकारी चाहिए, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और दर्शक मित्रों, अगर आपको मेरा संपर्क करना है, मेरा प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, तो मेरा ईमेल एड्रेस है sudhirshah1940@gmail.com, SUDHIRSHAH1940@gmail.com। तो ज़रूर, अगर यूएस के इमिग्रेशन के बारे में, चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना।